नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सेल्सियस द्वारा ग्राहकों की संपत्ति फ्रीज करने के बाद क्रिप्टो करेंसीज में दिखी भारी गिरावट। क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस ने विड्रॉल्स को रोका, मार्केट पर दिखा असर। मार्केट में उथल पुथल के बीच बाइनांस ने कुछ समय के लिए बिटकॉइन विड्रॉल्स किया हॉल्ट। नेक्सो ने राइवल लेंडर सेल्सियस की क्रिप्टो एसेट्स को खरीदने की रखी पेशकश। Binance.us ने लूना UST सेल पर किया क्लास एक्शन मुकदमे का सामना। फेसबुक पेरेंट मेटा फ्रांस में लॉन्च करेगा मेटावर्स एकेडमी। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म वीचेन ने UFC के साथ की $100 मिलियन की डील साइन। Crypto.com ने मार्केट में मंदी का हवाला देते हुए 5% कॉर्पोरेट कर्मचारियों को निकाला। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म सेल्सियस ने कस्टमर्स के विड्रॉल्स और ट्रांसफर को रोक दिया और अनसर्टन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के बीच सभी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को भी रोक दिया, जिसके बाद क्रिप्टो करेंसीज में और ज्यादा गिरावट देखने मिली। बिटकॉइन इंट्राडे ट्रेड्स में $23,600 से नीचे गिर गया, जो दिसंबर 2020 के बाद के उसका सबसे निचला स्तर है। इस तरह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अब $1 ट्रिलियन से कम हो गया है, जो 17 महीनों में सबसे निचला स्तर है। यूएस रिटेल इन्फ्लेशन अनएक्सपेक्टेडली 4 दशक के उच्च स्तर पर चढ़ने के बाद क्रिप्टो करेंसी ने शुक्रवार को अपनी स्लाइड शुरू की। लंबे समय तक एग्रेसिव फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स की आशंका को रिवाइव किया, जो एक यूएस इकोनॉमी को रिसेशन में धकेल सकता है। ऐसे में S&P 500 इंडेक्स में 2.5% और टेक हेवी नैस्डैक 100 में 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ सोमवार की सुबह के ट्रेड के समय यूएस स्टॉक्स में गिरावट दर्ज की गई। इन सबके बीच क्रिप्टो वायर का IC 15 इंडेक्स 13% से ज्यादा नीचे आते हुए अराउंड $29,800 पर ट्रेड करते देखा गया, जबकि बेंचमार्क के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट करीब 10% की गिरावट के साथ ट्रेड करते नजर आए थे। क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म सेल्सियस नेटवर्क ने घोषणा की है कि वो एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस के कारण अकाउंट्स के बीच सभी विड्रॉल्स और ट्रांसफर्स को रोक रहा है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन को सोमवार को $1 ट्रिलियन से नीचे आते हुए देखा गया, जो जनवरी 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है, जो इंट्राडे ट्रेड्स में $926 बिलियन है। सबसे बड़े डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म में से सेल्सियस ने भी सभी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को रोक दिया है। इस तरह से कस्टमर्स को एक मेल में लेंडर ने स्वीकार करते हुए लिखा कि मौजूदा मार्केट कंडीशंस में विड्रॉल्स को रोकने के उसके फैसले में एक बड़ी भूमिका निभाई है। सेल्सियस की घोषणा के बाद बिटकॉइन को 12% से ज्यादा नीचे आते हुए देखा गया और इस तरह से यह अपने 18 महीने के निचले स्तर पर $24,000 पर आ गया, जबकि इथेरियम को मार्च 2021 के बाद से $1,240 के उसके सबसे निचले स्तर पर देखा गया। इस बीच रिपोर्ट्स में कहा गया कि एलेक्स मैशिनस्काय और एस डैनियल लियोन द्वारा फाउंडेड कंपनी ने आवे से $247 मिलियन के रैप बिटकॉइन यानी WBTC को अनलोड कर दिया है और इसे FTX एक्सचेंज में भेज दिया है। पिछले 24 घंटों में 52% की गिरावट के देखने के बाद सेल्सियस का टोकन CEL18 सेंट तक नीचे आ गया है। हालांकि जून 2021 में टोकन का ट्रेड अराउंड $7 था। इन सबके बीच सेल्सियस ने अब तक नहीं बताया कि कस्टमर्स कब फिर से विड्रॉल्स और ट्रांसफर्स कर पाएंगे। CEO चैंगपेंग झाओ द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस ने एक्सट्रीम मार्केट टर्बुलेंस के कारण बिटकॉइन विड्रॉल्स को टेम्पररी हॉल्ट कर दिया है। झाओ ने यूजर्स को एश्योर किया कि उनके फंड सुरक्षित है, ये दावा करते हुए कि विड्रॉल्स का सस्पेंशन एक अटके हुए ऑन चेन ट्रांजैक्शंस के कारण बैकलॉग से लिंक हुआ है। ऐसे में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कहा गया कि बाइनांस टीम हाल में एक सॉल्यूशन पर काम कर रही है। झाओ का दावा है कि प्रॉब्लम आधे घंटे में ठीक होने की उम्मीद है। बिगड़ती सेल ऑफ के बीच जनवरी 2021 के बाद पहली बार टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन से स्तर से नीचे गिर गया है। क्रिप्टो लेंडिंग फर्म नेक्सो ने कहा कि वो बेल ऑगर्ड राइवल सेल्सियस की एसेट्स को खरीदना चाहती है, लेकिन ऑफर को ठुकरा दिया गया है। आज पोस्ट किए गए एक ट्विटर थ्रेड में नेक्सो ने कहा कि वो किसी भी बचे हुए क्वालिफाइंग एसेट्स
मुख्य रूप से उनके कोलेटराइज्ड लोन पोर्टफोलियो को हासिल करने के लिए सेल्सियस की टीम तक पहुंच गया था। क्रिप्टो डाउनटर्न को देखते हुए सेल्सियस दबाव में है, जिससे बिटकॉइन $24,000 से नीचे गिर गया है। इससे पहले आज सेल्सियस ने एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस का हवाला देते हुए अचानक विड्रॉल्स, स्वैप्स और अकाउंट्स के बीच ट्रांसफर रोक दिया। नेक्सो ने फॉर्मल लेटर में सेल्सियस के लिए एक ऑफर रखा है। ऑफर 20 जून को सुबह 4:30 UTC तक वैलिड है, जब तक कि सेलर द्वारा एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया जाता है या उस समय से पहले बायर द्वारा वापस नहीं लिया जाता है। ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनांस की सिस्टर कंपनी Binance.us ल्यूना और टेरा USD यानी UST की सेल के लिए इन्वेस्टर्स के एक क्लास एक्शन के मुकदमे का सामना कर रही है। इन्वेस्टर के एक ग्रुप ने सोमवार को कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में एक क्लास एक्शन का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि बाइनांस ने इन्वेस्टर्स को ल्यूना और UST के रूप में अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज बेची और उन्हें खरीदने के लिए गुमराह किया। हाल ही में ल्यूना और UST स्पाइरल कोलैप्स के दौरान अपना पैसा खोने वाले कई इन्वेस्टर्स की ओर से लॉ फर्म्स रोशे फ्रीडमैन और डॉनजिन नैगी एंड फ्लिजिक द्वारा मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि Binance.us यूनाइटेड स्टेट्स में ब्रोकर डीलर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है और इस प्रकार स्पष्ट रूप से US सिक्योरिटीज लॉज का उल्लंघन करता है। रोशे फ्रीडमैन के फाउंडर काइली रोशे ने पहले ल्यूना इन्वेस्टर्स से फर्म से संपर्क करने का रिक्वेस्ट किया था। अगर उन्होंने US में किसी भी लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ल्यूना खरीदा था तो बाइनांस के खिलाफ मुकदमा कई में से पहला हो सकता है। मार्क जकरबर्ग के मेटा ने रविवार को घोषणा की है कि वे फ्रांस में मेटावर्स एकेडमी शुरू करेंगे। स्कूल्स को एक फ्रेंच डिजिटल ट्रेनिंग फर्म सिम्प्लॉन के कोलैबोरेशन से लॉन्च किया जाएगा। सदर्न यूरोप के लिए मेटा के वाइस प्रेसिडेंट लॉरेंट सॉलिन ने पुष्टि की है कि स्कूल का एम 100 स्टूडेंट्स को 2 स्पेसिफिक रोल्स, स्पेशलिस्ट इमर्सिव टेक्नोलॉजी डेवलपर्स और असिस्टेंट टेक्नीशियंस को उनके पहले साल में मुफ्त में ट्रेन करना है। स्कूल पेरिस, लियोन, मार्सिली और नाइस में स्थित होंगे, जिसमें हर साल पर सिटी 20 स्टूडेंट्स होंगे। टीचिंग मेथड्स इन पर्सन होगी और प्रोजेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, जिसमें 3D वर्ल्ड और वर्चुअल यूनिवर्स में बातचीत पर ध्यान दिया जाएगा। ब्लॉकचेन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म वीचेन ने मिक्स मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन UFC के साथ 5 साल सिक्योर करने के साथ $100 मिलियन की डील हासिल की है। डील के हिस्से के रूप में UFC वीचेन को ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स में अनप्रेसिडेंटेड इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेगा। इस तरह से वीचेन के पास UFC की ऑफिशियल फाइटर रैंकिंग्स में टाइटल राइट्स होंगे। यह अपने ब्रांड को सभी इवेंट्स में UFC ऑक्टागन के अंदर प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देगा। वीचेन की UFC के डिजिटल और सोशल चैनलों पर विजिबिलिटी होगी। यह डील 175 कंट्रीज में लगभग 900 मिलियन घरों में वीचेन को एक्सपोज करता है। कस्टम और ओरिजिनल कंटेंट बनाने के लिए 2 नए बिजनेस पार्टनर्स भी एक साथ काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।